बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, उनके हवाले से आपसे बात करनी है। सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान की एक बड़ी मज़हबी जमात का, जिसको कोई ख़ास हदायत मिलती है तो वो हरकत में आती है। अब वो दोबारा हरकत में आ चुकी है, क्यों आई है, क्या उसका मकसद है, इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। फिर बात करनी है शहबाज गिल के हवाले से। उसने एक ट्वीट किया है कि पार्टी के अंदर आस्तीन में सांप मौजूद हैं। ये ट्वीट उन्होंने क्यों किया, तफसील से आपसे इसके हवाले से डिस्कस करूंगा। फिर बात होगी कि शाहिद खान अब्बासी की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, बड़े गिले शिकवे हुए इस मुलाकात के अंदर, क्या अपडेट्स हुई, क्या फ़ैसला हुआ, उसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे शेख रशीद के हवाले से कि शेख रशीद साहब की रात को तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। हुकूमत का तर्ज अमल इसके ऊपर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं शाहिद खान अब्बासी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से। बहुत सारी मीडिया के अंदर अफवाहें गर्दश में थी कि शाहिद खान अब्बासी ने रिज़ाइन दिया है या नहीं दिया। फिर शाहिद खान अब्बासी ने खुद मीडिया के ऊपर आकर कहा कि मैंने रिज़ाइन दे दिया। ये बात वहाँ से शुरू हुई जब मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी ने मेरे ऊपर तनकीद के बाद रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि दोनों की दोस्ती है। और जो पाकिस्तान के अंदर दोनों जो हैं वो इस वक्त सेमिनार मुनक़्क़द कर रहे हैं, साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, तो बहुत एक्टिव हैं। ये रीगेनिंग पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़द हो रहे हैं। कोयटा में, पेशावर में हो चुका है, अब लाहौर आएंगे, फिर इस्लामाबाद में जाएंगे, फिर कराची जाएंगे। तो इस तरह के मामलात हैं, तो बहुत इनका आपस में ताल्लुक़ है। उसी ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर शाहिद खान अब्बासी साहब ने रिज़ाइन दिया, लेकिन नून लीग की क़यादत चुप साध के बैठी रही। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मरियम नवाज़ जब पाकिस्तान आई तो मामलात खुले। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब का रिज़ाइन रिसीव हो चुका है, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा है। इसके बाद शाहिद खान अब्बासी भी मंजर आम के ऊपर आए। उन्होंने कहा मैंने पार्टी की नायब सदारत से रिज़ाइन दिया है, मैं पार्टी नहीं छोड़ा, मैं पार्टी के अंदर मौजूद रहूँगा। अगर मैं सियासत करूँगा तो नून लीग के अंदर ही करूँगा, क्योंकि इनको पता है कि इनकी औकात नहीं है, इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है। ये किसी भी पार्टी के बगैर जब अवाम में जाएंगे तो अवाम जो है इनको जूतियाँ ही मारेंगे। ये बात तय है, अवाम के अंदर ये जा नहीं सकते, इनकी अपनी काबिलियत है नहीं। इन्होंने गुलाम इब्ने गुलाम ही रहना है। लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत की बात है कि शाहिद खान अब्बासी ने जो किया है ये बहुत हिम्मत की बात है। अब ख्वाजा साद रफ़ी को देख लें, एक दिन पहले उसने एक बड़ा जो दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया और कहा कि मोरसियत का खात्मा होना चाहिए। ये क्या बात है, मरियम नवाज़ को चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया। और अगले दिन जब मरियम नवाज़ पाकिस्तान आई तो वो सर झुकाए हुए उसके रास्ते में खड़ा हुआ था, कहता था मुझे प्यार दे दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे पार्टी का हिस्सा बना लो, मुझे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लो। अब मसला ये है, ग्रुप तकसीम हो चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो शहबाज शरीफ के ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन वो रूल्स के ऊपर खड़े रहे। ये बात है उनकी माननी चाहिए, उनकी बात में वजन है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, पार्टी के अंदर कैसे एक चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। पूरी पार्टी का जो मंशूर है, जो आइन है, उसमें कहीं लफ्ज़ चीफ ऑर्गेनाइजर का नहीं दिया हुआ। एक ही शिक दी गई है कि अगर पार्टी का आइन मुअत्तल हो जाता है, सारे ओहदेदार ख़त्म हो जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं रहता, सदर नहीं रहता, नायब सदर नहीं रहता, तब आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर बनाएं, मामलात को दोबारा सेट करें, नए ओहदे तश्कील दें, मामला फिर सेट हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि सारे ओहदेदार अपनी जगह पे मौजूद हैं, जो एहसन इकबाल हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, तो फिर कैसे एक चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा क्रिएट किया गया। ये मॉरिशस की सियासत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं नून लीग का हिस्सा हूँ, सियासत करूँगा तो नून लीग के अंदर करूँगा, लेकिन मेरे अंदर इतनी अखलाकी जरूरत अभी भी मौजूद है कि मैं उस चीज़ से इनकार कर दूँ जो गैर आइनी चीज़ है। पार्टी के अंदर एक गैर फितरी काम जो कर रहे हैं, मैं उसको नहीं मान रहा। मैं नायब सदारत से रिज़ाइन कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में उन्होंने ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की कि सर आपके पास अख्तियार नहीं है, आप भी कुछ नहीं कर सकते, लंदन से जो हुक्म आना है उसी के ऊपर अमल होना है। मरियम नवाज़ लंदन के हुक्म पर अमल कर रही हैं, तो आपकी भी कोई हैसियत नहीं है, आपने जो काम करना था वो कर चुके, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है। अब पार्टी को मरियम नवाज़ ही चलाएंगी, मैं नहीं चल सकता पार्टी के साथ। मैं इसलिए ये सदारत का ओहदा छोड़ रहा हूँ। मैं आम रुकन के तौर पर पार्टी में रहूँगा, मैं पार्टी के टिकट पर ही MNA का इलेक्शन लड़ूंगा, मैं पार्टी को नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ साहब ने समझाने की कोशिश की, जो तसल्ली तशफ़ी देने की कोशिश की, और ये कहा कि यार भाई घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, आप पार्टी के अंदर रहो, मैं आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर करवाने की कोशिश करूँगा, पार्टी के अंदर कोई गैरानी काम नहीं हो सकता। तो शाहिद खान अब्बासी मुस्कुरा कर खामोश रहे। उन्होंने कहा बाबा जी किथे, थोड़े को कुछ नहीं
नहीं जी होना। तो इस तरह के मामला था। ये बड़ी मुलाकात हुई लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। शाहिद खान अब्बासी ने सदारत छोड़ दी लेकिन पार्टी के अंदर मौजूद हैं, पार्टी का हिस्सा हैं। बात करते हैं शेख रशीद साहब की। रात को अचानक उनकी तबीयत जो है अडयाला जेल में ख़राब हुई। जो एमओ था वहाँ मौजूद, उसने उनको चेक किया तो उनको टेम्परेचर था 101 का टेम्परेचर था। लेकिन हुकूमत की तरफ से, साहब इक़्तिदार की तरफ से फैसला था कि शेख साहब को इधर ही रहना है। तो शेख साहब को उधर ही रखा गया, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया गया। थोड़ी सी जो ट्रीटमेंट है वो उनकी कर दी गई। यानी कुछ ट्रीटमेंट करने वाले करना चाहते हैं ट्रीटमेंट शेख साहब की अपने तरीके से। एक 72 साल का शख्स है, उसको थोड़ा सा तो रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी। 16 बार वो वज़ीर रहा है, क्या गलती कर दी उसने? अगर तौहीन आसिफ अली ज़रदारी उसने कर ही दी है तो कुछ बर्दाश्त करें यार। पाकिस्तान का अजीब सा कानून है। अब बात कहाँ से तौहीन की शुरू होती है? फ़ौज, अदलिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो शेख साहब के ऊपर थोड़ा सा रहम करना चाहिए, हुकूमत को कुछ हाथ हल्का रखना चाहिए। इमरान खान के दौर में ये सारे काम नहीं हुए थे। बेशुमार लोग इमरान खान के दौर में हॉस्पिटल्स में रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ बीमारी का बहाना बनाकर ही पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो लोगों को समझना चाहिए कि बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। जिस तरह ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल असम्बली में तकरीर झाड़ दी कि बुरा वक्त किसी के ऊपर आ सकता है। जो कल इन्होंने हमारे साथ किया था आज इनके साथ हो रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब भूल गए कि जो आज ये कर रहे हैं ये भी कल इनके साथ हो सकता है। तो मामला आगे बढ़े, मामला को कूल डाउन करना चाहिए। आज अदालत की तरफ से शेख साहब को कुछ रिलैक्सेशन मिली है। कराची की पुलिस मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, वो तरले बिनते कर रही है, लेकिन आज अदालत ने यह वाज़ेह हुक्म दिया कि शेख साहब अडयाला जेल में ही रहेंगे। आपने अगर तफ्तीश करनी है तो अडयाला जेल में जाकर कर दें, आप उनको कराची मुंतकिल नहीं कर सकते। उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बलूचिस्तान और कराची के अंदर मुकदमात थे उसके हवाले से भी कार्रवाई का सिलसिला रोकने का हुक्म दे दिया है। तो शेख साहब के लिए कुछ अच्छी खबर मिल चुकी है और बाकी अच्छी खबरें मिल जाएंगी क्योंकि 1-2 दिन में उनकी ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई है। उसके बाद अगला मरहला जो है वो ज़मानत का ही आता है। अब बीमार भी हैं तो उम्मीद है उनकी ज़मानत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल साहब ने कल 2 ट्वीट किया, बहुत अहम ट्वीट थे। कल वो एक मुकदमे में अदालत में पेश हुए और साथ उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उस समात के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद जो मकामी क़यादत है कल वो अदालत में मेरे साथ पेश नहीं हुई। क्या ये मुकदमा मेरा अकेले का मुकदमा है? मैं पार्टी के लिए बोला था, मैं पार्टी के लिए खड़ा रहा था, तो फिर क्यों ये लोग मेरे साथ खड़े नहीं हैं? उसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जब तकरीर में मेरा जिक्र किया, मेरी तारीफ़ की, तो पार्टी के अंदर मौजूद कुछ आस्तीन के सांपों को गुस्सा लगा, बहुत गुस्सा लगा, वो बहुत तलमलाए। ये बात फैसल वाडा साहब भी कर चुके हैं कि पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो शहबाज गिल को अब पार्टी का हिस्सा नहीं बनने दे रहे। वो चाहते हैं कि शहबाज गिल पार्टी से दूर हो जाए। जो लोग इमरान खान के साथ खड़े थे वो उनको दूर करने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, यानी पार्टी के अंदर सब अच्छा नहीं है। पार्टी के अंदर मामला ख़राब हो चुके हैं, बहुत सारे मामला जो हैं वो हल तलब है। इमरान खान साहब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर पार्टी के वो कारकुन जो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अगर पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो मामला ख़राब हो जाएंगे, अवाम के अंदर तासर अच्छा नहीं जाएगा। अब इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं। IMF जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत को तिगनी का नाच नचा रही है, बहुत सख्त शराइत हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि IMF हमारी एक एक किताब को चेक कर रही है, एक एक लेजर को चेक कर रही है, हमारी किसी बात के ऊपर वो यकीन नहीं कर रहे, वो हर चीज़ को देख रहे। बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ही कहा था। वो तारीख़ी जुमला जो अवाम ने सुना था कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो कैसे हो सकते हैं हम बकारी भी हों और ये भी कहें कि यार सानू चेक ना करो, साढ़े कपड़े ना चेक करो। अब आखिर में बात करते हैं उस मजहबी जमात की जिसका हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग जानते हैं कि फैज़ाबाद का धरना हो, नोटों की तकसीम हो, चौराहों में जलसे हों, तो कौन सामने आता है? किसको हुक्म दिया जाता है कि आप लोग सामने आओ? हालांकि बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। स्वीडन के अंदर कुरान पाक को जो है जलाया गया, तौहीन की गई, उसके ऊपर भी खामोशी रही, पुरसरार खामोशी रही। वो मजहबी जमात जो है वो अचानक कल सामने आई। लब्बैक कश्मीर के नाम से एक रैली थी, वहाँ ख़ताब किया गया। जो नौजवान क़यादत है उन्होंने धुआंधार ख़ताब किया और ये ऐलान कर दिया कि हुकूमत ने अगर अब 10 रुपये भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो हम हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पर आ जाएंगे। हम इस हुकूमत को नहीं बर्दाश्त करते। कहीं ना कहीं से तो हुक्म आया है, कोई ना कोई तो ऐसे मामलात हैं जो हल तलब नहीं हैं, जिनके ऊपर मज़ाहमत हो रही है, मफाहमत नहीं हो रही। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साहब इक़्तिदार लोग हल करवाना चाहते हैं
उसी के लिए ये इस तरह की कुफ्तें सामने आती हैं, ये लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। कल ऐलान हो चुका है कि अगर 10 रुपये कीमत बढ़ी तो हम सड़कों के ऊपर होंगे, तो कीमत तो बढ़नी है, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या ये सड़कों के ऊपर होंगे या मामला हल हो जाएंगे और ये दोबारा घर में बैठ जाएंगे? मामला पाकिस्तान के अंदर इसी तरह चलते हैं। पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की मुश्किलात को आसान करे, आपको आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।